1000 idioms एपिसोड नंबर 2। मेरा बच्चा, पिछले वीडियो में हमने 10 idioms को डिस्कस किया था एंड आज के इस वीडियो में हम 10 और idioms डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ फॉर द अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस बेटर। सो इन दिस एपिसोड नंबर 2 द फर्स्ट idiom which we have is a blessing in disguise। एक अच्छी चीज़ जो शुरू में बुरी दिखाई दे बेटा। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ जो इनिशियली स्टार्टिंग में आपको बुरी दिखाई दे। अ गुड थिंग दैट इनिशियली सीम्ड बैड। लेट्स मेक अ सेंटेंस ऑन इट। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रियली। इडियम नंबर 11 अ डिम अ डजन। अ डिम अ डजन का मतलब होता है बेटा कोई भी आम चीज़, किसी आम चीज़ को आप अ डिम अ डजन बोल सकते हैं। समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन। लेट्स मेक अ सेंटेंस ऑन इट। दोज एंटीक डिशेज आर प्रिटी बट दे आर अ डिम अ डजन। इडियम नंबर 13 एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। यानी कि चोट में तौहीन का इजाफा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जले पे नमक छिड़कना को इंग्लिश में एडिंग इंसल्ट टू इंजरी कहते हैं बेटा। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। Let's make a sentence on it. They told me I was too old for the job, and then to add insult to injury, they refused to pay me my expenses. Idiom number 14 beat around the bush। आप इसको beat about the bush भी बोल सकते हैं, जिसकी मीनिंग होती है उर्दू में बेटा इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की बातें करना, यानी कि पॉइंट पे बात ना करना, टाइम वेस्ट करना। To avoid sharing your true viewpoint. Let's make a sentence on it. If you want to ask me, just ask me. Don't beat around the bush. Idiom number 15 beating a dead horse। Beating a dead horse का मतलब होता है बेटा किसी ऐसी काम पे वक्त ज़ाया करना जो ख़त्म हो चुका हो। फालतू में उस काम पे जो है ना बेटा वक्त ज़ाया करना, एक ऐसा काम जो भी ख़त्म हो चुका है लेकिन आप उस पर वक्त ज़ाया किए जा रहे हो, तो उसको आप बोलेंगे beating a dead horse। Giving time or energy to something that is ended। Let's make a sentence on it. He keeps trying to get it published, but I think he is beating a dead horse. Idiom number 16 bite the bullet। Bite the bullet का मतलब होता है बेटा अपने आप को कुछ नाखुशगवार करने पर मजबूर करना, कोई ऐसा काम करने पर खुद को मजबूर करना जो आपके फेवर में ना हो, अनफेवरेबल हो आपके लिए करना सही ना हो, लेकिन आप खुद को मजबूर कर रहे हो वो काम करने के लिए। To get an unfavorable situation। Let's make a sentence on it. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. Idiom number 17 by the skin of your teeth। By the skin of your teeth का मतलब होता है बेटा ऐसी सूरत हाल जिससे कोई बामुश्किल फ़रार हो या कुछ हासिल करने में कामयाब हो बेटा। मतलब कि बेटा बहुत ही मुश्किलों से कोई चीज़ हासिल करना या बहुत ही मुश्किल से किसी चीज़ से जान छुड़ाना अपने। Just barely making it। Let's make a sentence on it. He escaped from the secret police by the skin of his teeth। इसका मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो बाल बाल बचना। इडियम नंबर 18 डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये एक बहुत ही कॉमन इडियम है बेटा, आपने सुना भी होगा कि किसी को उसके दिखावे से मत पहचानो। इनिशियली कोई इंसान कैसा दिखता है लेकिन उसके दिखावे से किसी को मत पहचानो, उसके दिखावे से आप उसको जज ना करो किसी इंसान को। नॉट जजिंग समथिंग by its initial look। Let's make a sentence on it. I'm glad I didn't judge a book by its cover, or I never would have married him। Idiom number 19 doing something at the drop of a hat। यानी कि बेटा पूछे जाने के वक्त कुछ करना, यानी कि जब आपको बोला जाए कुछ करने के लिए तभी कुछ करना, वरना बस चुपचाप बैठे रहना। Doing something at the moment of being asked। Let's make a sentence on it. We are all packed and ready to go. We can leave at the drop of a hat। Idiom number 20 don't count your chickens before they hatch। किसी चीज़ के होने पर उस वक्त तक एतमाद ना करना जब तक वो पहले ही ना हो जाए, यानी कि तब तक किसी चीज़ के लिए जो है खुश ना होना जब तक वो चीज़ वाकई में हो ना जाए। Not to count on something happening until it is already happened। Let's make a sentence on it. Don't count your chickens before they hatch. You don't know yet if she will accept your offer or not। I hope you are enjoying this course beta। If you are enjoying this course, please hit the like button and subscribe my channel right now for more videos like this। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए गुड बाय।